नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और हम कर चुके थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट और आज स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। है ना प्यारे बच्चों, इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल को पढ़ना है और आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे जिसके हम इस पार्ट के आने वाले सभी विषयों को इसमें कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बच्चों कार्तीय तल क्या होता है? तो जो कार्तीय तल होता है ना, ये दो लंबी रेखाओं से बना होता है। किससे बना होता है? दो लंबी रेखाओं से बना होता है। रेखाओं से बना होता है। तो कौन कौन सी बच्चों? एक होती है इसमें क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए दो रेखाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। क्षैतिज रेखा कौन सी है? ये जो है ये क्षैतिज रेखा है ना। और ये जो है ऐसा करके जो है ये कौन सी है प्यारे बच्चों? ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो क्षेत्र रेखा है उसको हम एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहते हैं। और जो जो कौन सी है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले कौन सी? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या है प्यारे बच्चों? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई अक्ष। प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो किसी भी चैप्टर को करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उन सभी विषयों को सीखने के लिए जो तुम्हारे एक्सरसाइज में दिए जाएंगे उनको अच्छे से करने के लिए इंट्रोडक्शन सीखना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है ना। तो क्षेत्र रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो गई हमारी? वाई अक्ष। देखिए ये एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष। अब प्यारे बच्चों ये जो कार्तीय तल है इसको कितने भागों में बांटा हुआ है? तो देखो एक भाग ये वाला है एक भाग ये प्रथम भाग, द्वितीय भाग और प्यारे बच्चों तृतीय भाग और ये प्यारे बच्चों चतुर्थ भाग। कौन सा प्यारे बच्चों? चतुर्थ भाग है ना। प्रथम चतुर्थांश। तो ये जो है 4 भागों में बांटा गया है ना। तो देखो लिखेंगे कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा जाता है प्यारे बच्चों? कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या करा जाता है प्यारे बच्चों? विभाजित किया जाता है, यानी इसको 4 पार्ट्स में बांटा जाता है ना। ये 4 पार्ट्स को इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोल देंगे, है ना। प्रथम चतुर्थांश बोल देंगे और द्वितीय चतुर्थांश बोल देंगे इसको, है ना। एक ही चतुर्थांश हो गया, है ना, चतुर्थांश। और प्यारे बच्चों ये तृतीय चतुर्थांश हो गया। और बताइए ये बेटा चौथा चतुर्थांश हो गया, है ना। अब प्यारे बच्चों ये हमने क्लियर कर लिया। अब प्यारे बच्चों बात आती है इसमें मूल बिंदु और बिंदु क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें, ये जो कार्तीय तल होता है इसको ग्राफ पेपर पे पढ़ा जाता है। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, ग्रीन कलर पे मोस्टली होता है, इसमें कॉमा कॉमा लगकर पॉइंट ऐसे कॉलम कॉलम बने होते हैं। तो ये जो देखो ये जो है ना, ये इसकी और इसकी बीच की दूरी को इसको कहते हैं एकक दूरी। एकक दूरी यानी जो ये कट लगे हुए हैं, जो आप ग्राफ पेपर में कॉलम बने हुए आपको दिखेंगे, है ना, एक बॉक्स आपको दिखेगा। तो ये जो है ना एक इकाई की दूरी पे होते हैं, सब बराबर इधर 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 होंगे, जहां जहां होंगे सब कहाँ होंगे? बराबर बराबर डिस्टेंस पर ये सारे के सारे होते हैं। कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर डिस्टेंस पर ये होते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग करें, यहाँ से ये 0 है, इधर के लिए चलेंगे चाहे इधर चले चाहे यहाँ 0 मिलेगा, सबसे पहले 0। और इधर चलेंगे क्या? इधर चलेंगे प्लस में चलता है सारा सारा, इधर चलता है माइनस में और नीचे भी माइनस में, ऊपर चलता है प्लस में। यानी जब आप इधर की ओर बढ़ेंगे, जब आप एक्स अक्ष में उधर बढ़ेंगे तो प्लस में और वाई अक्ष में ऊपर बढ़ेंगे तो माइनस में। दोबारा समझाता हूँ, एक्स अक्ष में जब हम राइट हैंड साइड यानी दाहिने तरफ को बढ़ेंगे तो सारे के सारे मान प्लस के आते हैं। जब हम वाई अक्ष में ऊपर की साइड जाएंगे तब वाई के सारे मान धनात्मक यानी प्लस के होते हैं। अब ऐसे ही एक्स अक्ष पर जब हम बायां बाएं साइड चलेंगे यानी लेफ्ट साइड चलेंगे, बायां साइड जब चलेंगे तो सारे मान माइनस के आएंगे। और जब हम नीचे चलेंगे वाई अक्ष में तो
भी सारे मान प्लस के आएंगे, वो सॉरी माइनस के आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या जब एक्स अक्ष में राइट हैंड साइड यानी दायां तरफ चलेंगे तो सारे मान प्लस के, एक्स अक्ष में बाएं तरफ चलेंगे सारे मान माइनस के मिलेंगे, है ना। और एक्स अक्ष बाई अक्ष पर जब ऊपर चलेंगे तो सारे मान प्लस के होंगे, जब बाई अक्ष पर नीचे चलेंगे तो सारे मान होंगे आपके माइनस के। तो ये आप समझ गए। अब इससे किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक्स अक्ष और बाई अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उन बिंदु को हम मूल बिंदु 0,0 कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्स अक्ष में भी यहाँ कुछ नहीं चले हैं और बाई अक्ष में कुछ नहीं चले हैं, इसलिए बिंदु है 0,0। तो चलिए लिख देते हैं इस बात को, है ना। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और जिसको हम डिनोट करते हैं 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु 0,0 होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको मूल बिंदु की भी समझ में आ गई, ये आपको चतुर्थांश समझ में आ गया, कार्तीय तल समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्तीय तल जो कि ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे, कार्तीय तल इसको 4 भागों में बांटेंगे। इसकी जो मैंने डिस्टेंस ली है ये एकक दूरी पे होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की सारी डिस्टेंसेज में क्या होती है, दूरियां समान होती हैं, है ना। मूल बिंदु क्या होता है समझ गए। क्षेत्र रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, एक्स अक्ष में इधर की ओर धनात्मक और वाई अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक, वाई अक्ष में नीचे की ओर क्या होता है ऋणात्मक, जबकि एक्स अक्ष में बाएं तरफ क्या होता है माइनस का होता है, ठीक है ना, माइनस का होता है। अगर हम इसको 1 माने तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ प्यारे बच्चों 0 है, ये तो 0 है ही यहाँ पर। 0 के बाद क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 और यहाँ प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6, लेकिन किसमें माइनस 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 माइनस, है ना। किसमें है प्यारे बच्चों माइनस में, ये भी किसमें है माइनस में, किसमें है ये भी माइनस में, ये भी। ऊपर जब चलेंगे ये 1 का आएगा प्लस का, यह 2 किसका आएगा प्लस का, है ना। प्लस का लगाओ मत लगाओ वो तो होता ही प्लस का है। ये 3 4 5 6 एंड 7 अब प्यारे बच्चों इतना आप समझ चुके। देखो प्यारे बच्चों एक्स अक्ष पे कोई निर्देशांक है ना, देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक के कुछ भी जो बिंदु है, निर्देशांक जिससे निर्देशांक किया है, जिससे निर्देश कर रहे हैं, उस अंक को बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं उसको? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक को मिला के क्या बनता है? वाई अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? वाई अक्ष का निर्देशांक कहलाता है आपका कोटि। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कोटि। और इनसे जो बिंदु बनेगा, बिंदु जो बनता है वो बनता है मिला के भुज और कोटि से। भुज और कोटि यानी भुज किसका मान हो गया? एक्स का मान, और कोटि हो गया वाई का मान। कोटि हो गया वाई का मान। सर कैसे पता लगाएंगे कौन भुज कोटि है, कैसे मान इनके रखेंगे? प्यारे बच्चों देखिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए। क्या लिया है? पॉइंट ए। चलो पॉइंट ए को मैं यहाँ ले, पॉइंट ए मैंने ये ले। अब प्यारे बच्चों हमें इसके बिंदु बताने हैं, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो इसके निर्देशांक बिंदु क्या होंगे? देखिए लंब खींचिए इससे हम एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, ये लंब डाल दिया, ठीक है। वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो मान कैसे लिखे जाते हैं? सबसे पहले भुज का मान, फिर कोटि का मान। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका भुज यानी कि जो एक्स अक्ष पे बिंदु है निर्देशांक वो क्या है? एक्स यानी कि 3। कितना है प्यारे बच्चों? 3। और वाई अक्ष पे बात करें तो वाई अक्ष पे सर 4, वाई अक्ष पे 4। तो यानी कि जो इसके जो बिंदु आएंगे वो आएंगे कितना? 3,4। कितना आएगा? 3,4।
अच्छा, ए बिंदु के हो गए। सर कुछ और बताइए, इसमें आ जाइए सर, इसमें आते हैं। सर यहाँ पर एक ले लेता हूं मैं, यहाँ पर सर यहाँ पे बिंदु मैंने बी ले लिया है, बिंदु मैंने बी ले लिया है। तो सर इसमें क्या होगा, सर इसमें ये होगा कि सबसे पहले क्या बताया था सर आपने, एक्स अक्ष पे लंब डालो, एक्स अक्ष पे लंब डाल लिया यहाँ पे। सर -2, सर -2 पे आ रहा है। सर वाई अक्ष पे डालिए, सर वाई अक्ष पे 4 पे रही यहाँ पर भी। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे प्यारे बच्चों, इसके निर्देशांक क्या होंगे, बोलो जल्दी। x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। तो ये जो है हमारे x अक्ष निर्देशांक है, ये वो सॉरी ये a बिंदु के निर्देशांक है, ये b बिंदु के निर्देशांक है। b बिंदु पर x अक्ष ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आया, y धनात्मक तो y आपका धनात्मक आ गया। अब यहाँ आ जाइए आप, सर यहाँ एक बिंदु ले लीजिए C, उसके निर्देशांक हमें बताइए। सर बिंदु C के हमें निर्देशांक बताइए, बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु B के तो ये हो गए, C के बताइए सर। सर C के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जहां बिंदु C है इस पर लंब डालिए x अक्ष पर। सर x अक्ष पर लंब हमने, बिंदु C हमने यहाँ ले लिया, x अक्ष से जब हमने इस पर लंब डाला तो ये यहाँ आ रहा है -3 पर। अब सर y अक्ष पर, y अक्ष पे सर 4 आ रहा है, y अक्ष पे सर 4 आ रहा है। इट मीन जब हम y अक्ष पे -4 आ रहा है तो जो C के निर्देशांक है, जो C के निर्देशांक है, या बार बार 4 रिपीट हो रहा है तो आप बिंदु C को यहाँ ले सकते हैं, बिंदु C को यहाँ ले सकते हैं। y अक्ष पे 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो बिंदु C पे जब आप यहाँ करेंगे तो जो x अक्ष की वैल्यू होगी वो -3 होगी और जो y अक्ष की वैल्यू होगी वो -5 होगी। क्यों, जब y अक्ष पे आप लंब डाल रहे हैं यहाँ पर तो ये -5 पे जाके मिल रहा है और x अक्ष पे लंब डाल रहे हैं तो ये -3 पे, तो x अक्ष का -3, x अक्ष का -3 और y अक्ष का -5, ये हमारे जो है दोनों मान किसके आएंगे, ये दोनों मान होंगे ऋणात्मक। कैसे होंगे दोनों मान, ऋणात्मक। अब आ जाइए चतुर्थ यानी चौथे चतुर्थांश में आइए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, इसका नाम हमने डी रखा। डी बिंदु के लिए क्या करना है हमें, एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं। सबसे पहले ये एक्स अक्ष पे लंब डाल दिया हमने, अब वाई अक्ष से लंब डाल दिया हमने। जब वाई अक्ष से लंब डाला हमने तो एक्स अक्ष के निर्देशांक सबसे पहले लिखे जाते हैं। एक्स अक्ष यहाँ पे धनात्मक यानी कि 4 आएगी इसकी वैल्यू, और वाई अक्ष यहाँ पे ऋणात्मक है, इसकी वैल्यू -5 आई। यानी जो डी के निर्देशांक है ना प्यारे बच्चों, वो डी के निर्देशांक है 4, -5, 4, -5। ये बच्चों ऐसा करके हम बिंदु की स्थितियों को निकालते हैं, कोई बिंदु कहाँ है। बस ये सब कुछ इतना बेसिक था, है ना। अभी 1-2 पॉइंट इसमें और है, बाकी खत्म हो चुका है। अब आप एक बात आइए, अगर आपसे कुछ पॉइंट दे दी जाएं और उसमें जैसे 3, -5, 4, -5 आपको पहचानना कितना आसान होगा, समझिए। देखो अगर एक बात आइए, जब एक्स अक्ष में प्रथम चतुर्थांश में जब कोई मान होंगे तो किसके होंगे, इसके साइन की बात कर लेते हैं। जब आप साइन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें एक्स अक्ष भी धनात्मक होता है और वाई अक्ष भी धनात्मक होता है। यानी जहां दोनों मान प्लस प्लस के दिखाई देंगे वहां हम बहुत ज्यादा आसानी से कह सकते हैं कि बिंदु प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित हैं। सर जहां एक्स अक्ष की वैल्यू ऋणात्मक, जहां एक्स अक्ष की वैल्यू ऋणात्मक जबकि वाई अक्ष की वैल्यू धनात्मक हो, ऐसे चतुर्थांश जो है द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। ऐसे बिंदु कहाँ होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। सर जबकि एक्स अक्ष की वैल्यू माइनस, क्योंकि एक्स अक्ष यहाँ माइनस है और वाई अक्ष भी माइनस है, वहां जो बिंदु होंगे वो तृतीय चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि वहां दोनों ही वैल्यू एक्स और वाई यानी भुज और कोटि का दोनों का मान ऋणात्मक आएगा। इसलिए सर इसमें सर पहले एक्स अक्ष लेते हैं, सर एक्स अक्ष यहाँ प्लस की है इसलिए धनात्मक, वाई अक्ष माइनस में है इसलिए ऋणात्मक। अगेन समझ सकते हैं, एक्स अक्ष धनात्मक है, वाई अक्ष भी धनात्मक है। यहाँ पर एक्स अक्ष ऋणात्मक है और वाई अक्ष धनात्मक है। यहाँ आ जाइए आप, एक्स अक्ष यहाँ ऋणात्मक और वाई अक्ष भी ऋणात्मक। अब यहाँ आ जाइए आप, यहाँ समझते हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष धनात्मक और वाई अक्ष ऋणात्मक। ये जो है हमारे मान जो है सेटिस्फाई सबके, इनकी वैल्यू बिंदु सब बता दिए आपको। अब प्यारे बच्चों अगर एक छोटी सी चीज और रह गई है उसको और आप समझ लेना है। देखो प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कब होगा, जब वो वाई में नहीं चला होगा। सपोज दैट मैं कहूँ एक्स अक्ष
पर कोई बिंदु बताइए। एक्स अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु है 5 यहाँ पर, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि बेटा y में कुछ चला नहीं। यानी जब आपसे कहे ना एक्स अक्ष में कितना, एक्स अक्ष में जब मान पूछे तो एक्स अक्ष कहते ही y की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। अब एक्स अक्ष में ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक होगा तो माइनस की वैल्यू लोगे। आपसे बोले एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष पर -5, तो एक्स अक्ष पर -5 बिंदु का मतलब है एक्स अक्ष पर माइनस के 5 चल के y पे चला है 0। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अब पूछे आपसे y अक्ष में, y अक्ष में जब कोई पूछेगा, जब y अक्ष में आपसे कोई पूछेगा तो y अक्ष में सपोज यहाँ बिंदु है 6, तो 6,0 या 0,6, 0,6। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू कोटि आती है, तो कोटि की वैल्यू बाद में लिखी जाती है ना। सर y अक्ष में ऋणात्मक -3, y अक्ष पर ऋणात्मक 3, तो y अक्ष पर ऋणात्मक 3 चलने के लिए 0,-3, यानी x अक्ष पर बात करें तो y की टर्म 0 होगी, और y अक्ष पर बात करें तो x का मान 0 होगा, अक्ष पर बात करें तो। और वैसे बिंदु दोनों निकल जाते हैं, कोई भी कंडीशन हो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकाल सकते हैं। बस ये आपको समझना है, x अक्ष की बात x अक्ष पर कहे तो y वाला 0, y अक्ष पर कहे तो x वाला 0 होता है। ये प्यारे बच्चों इसके सब फाइनल हो गया। आप किसी को भी देखकर अब आराम से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं इस बच्चों बताइए एक बिंदु है जिसकी वैल्यू +4 और +4 और -2, +4 और -2, यानी x अक्ष में चले हैं धनात्मक और y अक्ष में चले हैं ऋणात्मक। आपको ऐसा देखने के लिए तुरंत देखेंगे सर x अक्ष में धनात्मक यहाँ चले हैं, y अक्ष में ऋणात्मक यहाँ चले हैं, तो ये सर चौथे यानी कि 4th चतुर्थांश में है। कहाँ पर है, 4th चतुर्थांश में। सर -3, -5 कहाँ पर है, सर दोनों माइनस के, भुज भी और कोटि भी। सर ये हमारा 3rd यानी कि तीसरे चतुर्थांश की बात है, ये तीसरे में आ गए। अब प्यारे बच्चों आपसे कोई दे दे -5 और +3, सर ऐसी स्थिति कहाँ है, माइनस का और एक प्लस का, सर दूसरे चतुर्थांश में, सर दूसरे चतुर्थांश में है। और सर और क्या हो सकता है, सर दोनों ही प्लस के दे दिए, 5, -6, सर ये प्रथम में है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही ऐसी कंडीशन है, दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो आप जो है बेटा किसी भी कंडीशन को आप कर सकते हैं। ये इसका फाइनल इंट्रोडक्शन था। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, और एक वीडियो में एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। जब तक आप इसका रिवाइज नहीं करेंगे वो आपको बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन आपने जैसे ये कर लिया उसको आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, है ना। बाय बाय, टेक केयर। और बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी आपके मित्र हैं जिनके पास चैनल नहीं है उनको आप एक बार शेयर करके देखें, हो सकता है उन्हें ये बहुत कुछ पसंद आए और उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।